चलिए आज जरा एक खास चीज को समझते हैं। ये ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़ी एक कहानी है जिसका हम विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जिसे बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसके दावे क्या हैं, इसमें कैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है और ये असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो इस कहानी के अलग अलग हिस्से क्या हैं? हम शुरू करेंगे एक कथित हमले की बात से, फिर देखेंगे कि कैसे नेताओं को निशाने पर लिया गया है। उसके बाद हम किस्मत के एक बड़े उलटफेर की कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे धमकियों का दायरा पूरे इलाके तक फैलाया गया। और आखिर में हम उस भविष्यवाणी को देखेंगे जिसमें सब कुछ खत्म कर देने की बात की गई है। देखिए, किसी भी कहानी की नींव बहुत जरूरी होती है और इस कहानी की नींव रखी गई है एक खास दिन पर। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये हर घटना को ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के 32वें दिन से जोड़ता है। तो ये नंबर 32 सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा धागा जो कहानी के हर हिस्से को एक साथ पिरोता है। और इसी 32वें दिन वो घटना होती है जिस पर आप कह सकते हैं पूरी इमारत खड़ी की गई है, एक खौफनाक हमला। यहीं से सारे तर्क और दावे निकलते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है कि इसे कैसे बताया गया है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पूरा इजराइल धुआं धुआं हो गया, एक बहुत बड़ी ड्रामेटिक बात, और दूसरी तरफ एक छोटी स्पेसिफिक डिटेल दी जाती है कि 4 जवान मारे गए। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, एक बड़ी तस्वीर और एक छोटा सा सबूत, ये असल में कहानी को और भरोसेमंद बनाने की एक कोशिश है। हमले की बात हो गई, अब कहानी का रुख मुड़ता है सियासत की तरफ। अब देखते हैं कि ये टेक्स्ट नेताओं को किस तरह से दिखाता है। यहां पर एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट बनाने की कोशिश की गई है। मतलब एक तरफ तो तबाही दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि लीडरशिप को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैसेज साफ है कि नेता अपनी जनता की तकलीफों से कितने दूर हैं। और जरा भाषा पर गौर कीजिए, बेशर्म मंत्री, ये शब्द सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है। इनका सीधा सीधा मकसद है सुनने वाले के अंदर गुस्सा जगाना। ये एक आरोप से कहीं ज्यादा है, ये एक इमोशनल अटैक है। और ये जो आरोप हैं, ये सिर्फ इजराइल पर ही नहीं रुकते। अमेरिका को भी बीच में लाकर ये दिखाया जा रहा है कि देखो, ये पूरा का पूरा जो गठबंधन है वो अंदर से कितना कमजोर और अस्थिर है, जहां उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। अब कहानी एक बहुत ही अलग मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसे एक तरह से कह सकते हैं कुदरत के इंसाफ या कर्म के फल की तरह दिखाया जा रहा है। ये स्लाइड बड़े अच्छे से दिखाती है कि कैसे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखो, पास्ट में जो किया गया था उसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। मतलब जो हो रहा है वो होना ही था, वो एक तरह का न्याय है। एक कॉज एंड इफेक्ट का सीधा कनेक्शन बनाया जा रहा है। इस लाइन से ये साफ होता है कि इसे एक सैन्य घटना से कहीं ज्यादा एक नैतिक हिसाब किताब की तरह पेश किया जा रहा है। पढ़ने वाला ये सोचे कि हाँ, ये तो इंसाफ हो रहा है। अब देखिए, बात सिर्फ इजराइल तक नहीं रहती। अब इस आग की लपटों को पूरे इलाके में फैलाने की बात हो रही है। संघर्ष का दायरा अब और बड़ा किया जा रहा है। लेकिन धमकियों को समझने से पहले उस भाषा को समझना जरूरी है जो इस्तेमाल हो रही है। सहयोगी अरब देशों को सौतेली औलादे कहना, ये असल में उनकी अपनी पहचान को नकारने और उन्हें कमजोर दिखाने की एक कोशिश है। और ये सिर्फ कोई गोलमोल धमकी नहीं है। जब आप दुबई, अबू धाबी, बहरीन जैसे खास शहरों और राज परिवारों का नाम लेते हैं, तो आप उस धमकी को बहुत असली और डरावना बना देते हैं। ये एक तरह का माइंड गेम है। अच्छा, अब क्षेत्रीय धमकियों के अलावा अपनी कामयाबी दिखाने के लिए एक और बड़ा दावा किया जाता है, और वो एक नंबर से जुड़ा है। कहा यह जा रहा है कि 202 अमेरिकी सैनिक मारे गए और इसे नाम दिया गया है 32 तोपों की सलामी का। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह का ताना है अमेरिका का मजाक उड़ाने और उसे छोटा दिखाने की कोशिश। और अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर। यहां पर जो हो रहा है वो अब भविष्यवाणी का रूप ले लेता है और कहानी लिखने वाला अपने सबसे बड़े और आप कह सकते हैं सबसे खतरनाक दावे पेश करता है। तो यहां एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, एक तरह की आखिरी चेतावनी कि अगर चीजें नहीं बदली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये रेत की घड़ी दिखा रही है कि वक्त खत्म हो रहा है। ये सिर्फ हार जीत की बात नहीं है, ये तो वजूद को ही मिटा देने की धमकी है। नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ऐसे शब्द बताते हैं कि ये लड़ाई अब किसी समझौते पर खत्म नहीं हो सकती। ये एक ऑल और नथिंग वाली बात है। और ये जो विनाश की भविष्यवाणी है, ये सिर्फ इजराइल पे आकर नहीं रुकती। इसमें उन सभी क्षेत्रीय शक्तियों को भी लपेट लिया जाता है जिन्हें दुश्मन समझा जाता है।
मैसेज बिल्कुल क्लियर है, या तो हमारे साथ हो, वरना तुम्हारा भी अंजाम वही होगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस तरह की भाषा का असल मकसद क्या है? ये जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जो सब कुछ मिटा देने की बात हो रही है, ये क्या सिर्फ खोखली धमकियां हैं, या फिर ये एक ऐसी हकीकत बनाने की कोशिश है जहां बीच का कोई रास्ता ही ना बचे, जहां या तो पूरी जीत हो या फिर पूरी तबाही? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस तरह के संघर्षों की असलियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।